वेलकम टू माय चैनल। तो क्या आप भी गवर्नमेंट जॉब का ख्वाब देख रहे हैं? सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, FIA या किसी भी इदारे का टेस्ट हो, हर टेस्ट में एक चीज़ कॉमन है और वो है इंग्लिश प्रेपोजिशन के MCQs। और ये वही सवालात होते हैं जो हमारे मार्क्स को कम करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो इम्पोर्टेंट MCQs जो हर टेस्ट में बार बार आते हैं। तो वीडियो बिल्कुल छोटी सी है आपके लिए, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है, तो वीडियो को लाजमी देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है सब इंस्पेक्टर ग्रामर कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन सॉल्व्ड। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास MCQs है एवरीवन वाज सिटिंग डैश द टेबल। तो यहाँ पर अंडर, एट, इन एंड ऑन 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो इनमें हमने चूज़ करनी है करेक्ट प्रपोजिशन। तो एवरीवन वाज सिटिंग डैश द टेबल, तो हमारे पास जो ऑप्शन B है एवरीवन वाज सिटिंग एट द टेबल, तो ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs जो है वो है ईच ऑफ द प्लेयर इज़ डैश देयर परफॉर्मेंस। ऑप्शन A इज़ अबाउट, ऑप्शन B इज़ फॉर, ऑप्शन C इज़ ऑफ एंड ऑप्शन D इज़ ऑन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन B ऑफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन B। इसको आपने टिक करना है, यहाँ पर 4 आएगा। ईच ऑफ द प्लेयर इज़ फॉर देयर परफॉर्मेंस, यहाँ पर फेमस भी आएगा, तो ये आई थिंक मिसप्लेस हो गया, तो आप वो भी इसको कंसीडर कर लीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट MCQs हमारा क्या है एवरीबॉडी एग्रीड डैश द डिसीजन टेकन बाय द कमेटी। एग्रीड के बाद प्रपोजिशन क्या आएगा टू, बाय, ऑन या विद। तो एवरीबॉडी एग्रीड विद। ठीक है, तो ऑप्शन D इज़ करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन D है वो हमारा करेक्ट आंसर है, पर विद आएगा। एवरीबॉडी एग्रीड विद द डिसीजन टेकन बाय द कमेटी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। ईच ऑफ देम इज़ कैपेबल डैश कंप्लीटिंग द टास्क। तो यहाँ पर ऑप्शन A है फॉर, ऑप्शन B इज़ ऑफ, ऑप्शन C इज़ टू एंड ऑप्शन D इज़ इन। तो यहाँ पर ईच ऑफ देम इज़ कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क, तो यहाँ पर ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे पास ऑप्शन B जो है ऑफ आएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन B हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। एवरीवन इज़ अकाउंटेबल डैश देयर डीड्स। एवरीवन इज़ अकाउंटेबल फॉर देयर डीड्स, तो ऑप्शन B जो है यहाँ पर वो हमारा करेक्ट आंसर है, तो इसको हम टिक करेंगे ऑप्शन B को। एवरीवन इज़ अकाउंटेबल फॉर देयर डीड्स। ठीक है, नेक्स्ट MCQs हमारे पास आई एंड यू डैश फ्रेंड्स। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो है ना यू है तो इसके आगे आर आएगा, लेकिन यहाँ पर हम गलती करते हैं। आई के साथ आपने आई एंड यू एम आएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन B हमारा करेक्ट आंसर है, आई एंड यू एम फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है एवरीबॉडी लाफ्ड डैश द जोक। एवरीबॉडी लाफ्ड टू, ऑन, एट या ओवर, तो इन चारों में से क्या ऑप्शन करेक्ट है एवरीबॉडी लाफ्ड एट द जोक। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन C हमारे पास करेक्ट आंसर है, एवरीबॉडी लाफ्ड एट द जोक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा जी, तो बच्चों ये थे हमारे आज के MCQs। ठीक है,
आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाने वाली हूँ तमाम इम्पोर्टेंट MCQs जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।